हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है वो चाहते हैं आप उन्हें भूल जाए। तो ऐसा कोई क्यों चाह रहा है, क्या वजह हो सकती है उसके पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 8 कार्ड स्प्रेड करेंगे आज, यानी कि टैरो में से 8 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी हर एक कार्ड के एक्सप्लेनेशन के लिए 8 ही कार्ड लेंगे। जस्टिस। तो पहला ही कार्ड हमें बता रहा है कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो ना इंसाफी कर रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पे एक तराजू है, हो सकता है हमेशा आप ही हैं जो इस रिश्ते में देते आए हैं और इस पर्सन ने सिर्फ लेने का काम किया है। आपने उन्हें प्यार दिया, इन्होंने उस प्यार को स्वीकार भी किया, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने वो प्यार वापस आपको रिटर्न करने की, यानी कि आपको भी वो प्यारा सा एहसास फील करवाने की कोशिश भी नहीं की। और जैसे यहाँ पे ये सॉर्ड जो चमक रही है, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वैसे ही अब इस पर्सन को ये बात खाए जा रही है। उनका दिल जो है वो उन्हें शायद बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है कि देखो तुमने ये किसी के साथ सही नहीं किया। और जब कोई भी इंसान अपने दिल को समझा नहीं पाता, यानी कि वो जो जज्बात होते हैं कि हमारा ही दिल हमें कोसता रहता है, तो हम जिंदगी में वो बैलेंस फील नहीं कर पाते, जिंदगी इम्बैलेंस लगने लगती है। ये जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करता है उनके क्राउन चक्र को, यानी कि उनके दिल से भी ज्यादा दिमाग पे ये बातें हावी हो रही है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। और शायद ऐसी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से ही ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप उन्हें भूल जाए, यही शायद आपके लिए अच्छा है। अब आगे के कार्ड्स हमें बताएंगे कि सिचुएशन क्या है। पहला कार्ड तो हमें मिल गया है, देखते हैं सेकंड कार्ड कौन सा मिलता है। द एम्प्रेस। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं 2 पर्सन है, एक कप दे रही है और ये यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो भी पर्सन है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, यानी कि आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो शायद किसी और के साथ भी अपने इमोशन जोड़ चुके हैं और उन्हें पता है कि जिस सच्चाई से आपने उन्हें ये प्यार का ऑफर किया, वो उस सच्चाई के साथ आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। यहाँ पे ग्रीन कलर है जो रिप्रेजेंट करता है उनके हार्ट चक्र को। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं है, वो दिल से आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके दिल को ये भी पता है कि वो किसी और के साथ भी कुछ इमोशंस रखते हैं, यानी कि उनके दिल के जज्बात है वो किसी और के साथ भी आपको कंपैरिजन करते रहते हैं। मेरे लिए ये सही होगा या ये सही, ऐसी शायद दुविधा में वो 2 लोगों के बीच में शायद जूझ रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि जितनी सच्चाई आपके प्यार में है उतनी सच्चाई इनके खुद के प्यार में आपके लिए नहीं है, और शायद इसलिए उन्हें लगता है कि आप उन्हें भूल जाएं, यही शायद आपके लिए अच्छा होगा। फिर है थर्ड कार्ड जो है फूल का। तो जैसे फूल की एनर्जी होती है, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, वैसे ही ये पर्सन चाहते हैं कि वो जिंदगी में एक नई शुरुआत करे। अब ये तो अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो यहाँ पे तो क्लियर ही है कि वो किसी और के साथ नई शुरुआत शायद करना चाहते हैं और वो आपके लिए भी अच्छा ही सोचते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो ये भी चाहते हैं कि आप उनके लिए इंतजार करते ना रहे। मतलब शायद काफी वक्त से उन्हें भी पता है कि आप उनका इंतजार कर रही हैं या कर रहे हैं, लेकिन ये आपको फूल बनाने जैसी भी बात हो रही है। शायद आपको बेवकूफ वो बना रहे हैं काफी वक्त से। इस बात का एहसास उनके दिल को अब बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है और शायद इसीलिए वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं कि अब इससे ज्यादा और मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता या नहीं बनाना चाहता। तो मैं अपनी बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तुम भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करो और मुझे भी करने दो। तो इस तरह की कुछ एनर्जी शायद यहाँ पे
हमें मिल रही है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो रुक ही नहीं रहा है, यानी कि उनके दिमाग में ये कंटिन्यूअसली वो बातें उन्हें चुभ रही है और इसीलिए वो आपकी तरफ भाग के आके आपको ये बात बताना चाहते हैं, वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को लेके। यानी कि भले ही आप इंसान को बहुत अच्छा पर्सन समझ रहे हैं, आपकी नजरों में वो दुनिया के सबसे लॉयल इंसान है, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए काफी सारे जज्बात रखते हैं, ये हुई आपकी सोच, ये रहा आपका नजरिया। लेकिन ये पर्सन खुद अपनी सच्चाई जानता है कि वो जिंदगी में क्या कर रहा है या क्या कर रही है, और उसी बात की सच्चाई ये आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको ये प्रूव करना चाहते हैं कि तुम जिस तरह से मेरे लिए सोचती हो या सोचता हूँ, मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, और यही बात उन्हें खाई जा रही है। बस आप मान ले, जो उनका सच है वो एक्सेप्ट कर ले, यही शायद वो आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। और जनरल रीडिंग है, तो आपको वही बातें अपने साथ लेनी है जो आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये रीडिंग कौन सुनने वाला है। ये तो जस्ट अभी टॉपिक कनेक्ट हुआ, इसलिए सोचा ये रीडिंग अपलोड करें। नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 बार नाइट का कार्ड आया है, यानी कि अब ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और आपको वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब ये और डीले नहीं रखना चाहते इस रिश्ते में। और जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस पर्सन ने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, उसके रियल इमोशंस आप नहीं समझ सकते। तो शायद भले ही आपकी नजरों में ये पर्सन आ रहा है, आप उसको दूर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरा पर्सन है, ये वही पर्सन है जिससे मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ। लेकिन इसके जो फीचर्स है, रियल एक्सप्रेशन जो है, ये मास्क के अंदर इसका जो चेहरा है वो सिर्फ उसी को पता है, और ये चेहरा शायद वो अब आपसे और ज्यादा छुपाना नहीं चाहते, वो रिवील करना चाहते हैं अपने असली चेहरे को। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये दिखाने की कोशिश तो करते हैं कि हाँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ, लेकिन इन रियल उनकी रियलिटी कुछ और होती है। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैंड्स है चारों दिशा में, और ये बटरफ्लाइज है जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो जैसे यहाँ के ग्रीन कलर है, उनके दिल के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है शायद काफी वक्त से। जैसे इस कार्ड के यहाँ पे ही ये कार्ड मिला है, आपकी वजह से वो एक अच्छे इंसान बन रहे हैं, ये उन्हें भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो यही बनना चाहते हैं ऐसा तो नहीं है। मतलब उनकी दिल की जो असलियत है, जो वो चाहते हैं, वो शायद कुछ और ही बातें हैं। जरूरी नहीं है कि ये कार्ड सबके साथ जाए, लेकिन शायद आपने प्योर इनोसेंस के साथ इन्हें अपने प्यार के जज्बात एक्सप्रेस किए, लेकिन ये पर्सन शायद टाइम पास एनर्जी में सबके साथ कनेक्ट होते रहते हैं, और जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आपके दिल का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, और इस तरह के कनेक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि शायद वो ऐसी एनर्जी को फील ही नहीं कर पाते, वो अलग एनर्जी में ही है। मतलब 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, उनके लिए सिर्फ ये जज्बात है, वो दिल से जुड़े बातें नहीं है, और शायद इसीलिए वो आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, वो पीठ दिखा के जा रही है। तो वैसे ही आपके पर्सन इस रिश्ते से बैकआउट करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते। और ये क्यों नहीं बढ़ना चाहते, ये अब तक के कार्ड में हमने देखा। बाकी के और 2 कार्ड्स हमें बता ही देंगे, और बाकी की डिटेल्स हम ओरेकल में से लेने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड मुझे उतना सही नहीं लगा, इसके लिए मैं और एक कार्ड लूंगी। 3 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन।
जैसे यहाँ पे ये आसमान में कुछ ड्राइंग कर रही है जो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, तो वैसे ही शायद ये पर्सन अपनी इमेजिनेशन में ज्यादा खोए रहते हैं। इनके शायद सपने भी जिंदगी को लेके काफी ज्यादा अलग है, मतलब उनकी सोच का जो नजरिया है वो भी काफी ज्यादा अलग है। हो सकता है आप दोनों की सोच भी नहीं मिलती, मतलब जैसा कि आप इनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं या सोचती है, वैसा जरूरी नहीं कि ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही अच्छा सोचते हैं। यानी कि कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो नजरिया है वो भी काफी अलग है आपके नजरिए से, और शायद ये बात भी हो सकती है कि वो चाहते हैं कि आपके लिए उन्हें भूल जाना ही सही रहेगा। देखते हैं और 2 कार्ड्स कौन से मिलते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे वही बात है, यहाँ एक चेहरा आईने में वो देख रहे हैं और दूसरा चेहरा उनका खुद का है। जो आईने का चेहरा है वहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और सभी सॉर्ड्स है, लेकिन इन रियल जो चेहरा है वहाँ पे कोई भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई नहीं है, ना ही कोई सॉर्ड्स है। तो उनका दिल जो है वो उन्हें यही बात बार बार बताता रहता है कि तुम किसी के साथ बहुत गलत कर रहे हो, ये तुम उसके साथ सही नहीं कर रही या नहीं कर रहे, ऐसा एहसास उन्हें होता रहता है और अपने आप को वो फेस नहीं कर पाते। मतलब जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और यही हालत हो रही है यहाँ पे इस पर्सन की। वो खुद की ही नजरों में गिरते चले जा रहे हैं, उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो कितना ज्यादा गलत कर रहे हैं, और इसीलिए अब वो आपको समझाना चाहते हैं कि शायद पहले से ही ये ऐसे ही थे, सिर्फ आप ही है जिन्होंने उन्हें इतना अच्छा समझा, और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो आपका नजरिया था। आप हैं ही इतने अच्छे इंसान कि आप जब खुद अच्छे होते तो आपको दुनिया भी अच्छी लगती है, लेकिन इस पर्सन को यहाँ पे वही बातें तकलीफ दे रही है कि हाँ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो या सोचते हो, और यही बात का बर्डन उनके दिलो दिमाग पे हावी हो रहा है। और अब फाइनल कार्ड लेंगे, फिर हम ओरेकल में से देखेंगे। टेम्परेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कप से ये पानी बह रहा है। एक्चुअली टेम्परेंस का कार्ड मिक्स भी होता है, तो एंजल भी शायद उनको यही सजेशन दे रहे हैं। यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग जो है वो इस रिश्ते को नहीं मिल रही, और ये क्यों नहीं मिल रही? भले ही आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार है, लेकिन वो प्यार कंप्लीशन की दौर में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि एंजल देख रहे हैं कि जिस तरह से आपका दिल इनके बारे में सोचता रहता है, उतना इनका दिल आपके लिए नहीं सोचता रहता, और ये इम्बैलेंस होता रहता है। और शायद इसीलिए जैसे पहले भी कार्ड में हमने देखा था कि किसी भी रिश्ते में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 2 कप में अगर हमेशा से यहाँ से वहाँ पानी चला जाता रहेगा तो ये बैलेंस कभी नहीं हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे ये तराजू है, उसमें इक्वल कुछ वजन होना चाहिए, तब जाके ये बैलेंस एनर्जी मिल पाएगी। और यहाँ पे अगर ये पर्सन आपको उतना सच्चा प्यार नहीं कर रहे या फिर नहीं देने की चाहत रखते हैं, वो किसी और के ही ख्यालों में खोए रहते हैं और उसके साथ भी उतना वो सीरियस होंगे ऐसा भी नहीं है। मतलब ये पर्सन इन रियल लाइफ में इतना सीरियस है ही नहीं प्यार जैसे जज्बातों को लेकर, तो शायद इसीलिए एंजल्स भी आपको इस पर्सन से दूर रख रहे हैं, और इसीलिए शायद इस पर्सन को भी थोड़ी सी ऐसी बुद्धि मिल रही है कि तुम अपनी सच्चाई खुद अपनी जुबान से उस पर्सन के सामने रखो जो तुम्हें इतना अच्छा समझता है या समझती है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। आदर निरादर, तो ये कार्ड तो वही बताता है शायद आपने हमेशा उनके जज्बातों का रिस्पेक्ट किया है, लेकिन इन्होंने निरादर ही किया है। यानी कि आपकी फीलिंग्स को इन्होंने कभी भी वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। कोई हमसे प्यार करता है ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप उसके प्यार को ना समझो और उस इमोशंस को हंसी मजाक में ले लो तो फिर वो निरादर ही होता है। और इस पर्सन ने शायद ऐसा ही किया है, आपके इमोशंस को कभी भी शायद समझने की कोशिश भी नहीं की। मतलब आपने मैजिकल वर्ड्स भी बोले होंगे तो भी इन्होंने बहुत लाइटली लिया है उन बातों को कि कोई भी कहता रहता है उसमें क्या है बड़ी बात, तो ये तो गलत है। आंख पानी, आप दोनों शायद काफी अपोजिट
नेचर के हैं। एक का नेचर आग जैसा हो सकता है, यानी कि बार बार किसी को शायद गुस्सा आता है, और दूसरे का नेचर बिल्कुल भी शांत है। तो हो सकता है अब तक आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते रहे, क्योंकि कहते रहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, लेकिन एक जैसा नेचर तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप अगर इस पर्सन के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में अगर इनके अलावा और कोई भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं आपके अपोजिट मतलब क्या होता होगा। इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपके अलावा और भी सारे ऑप्शंस होते होंगे, या फिर वो शायद खुद को रोक नहीं पाते ऐसे यहाँ वहाँ नजर डालने से, और शायद यही वजह है कि ये कनेक्शन में वो चाहते हैं कि आप उनको भूल जाए। खुश ना खुश, तो शायद आप हमेशा जब भी उनके बारे में सोचती है या सोचते हैं तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन ये पर्सन अंदर से नाखुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कभी भी वजह नहीं बन सकते आपकी खुशी की। यानी कि टेम्पररी बेसिस पे अगर कोई खुश रहने की कोशिश करता है तो वो हमेशा खुश नहीं हो पाता। इस पर्सन का दिल खुश नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हें पता है जो वो आपके साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। कोलाहल शांति, तो राइट नाउ जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि काफी ज्यादा उनके दिलो दिमाग में कोलाहल मचा हुआ है, उनका दिल उनको ब्लेम कर रहा है, उनके माइंड को जरा भी शांति नहीं मिल रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं। यानी कि अब तक शायद उन्होंने यही कंटिन्यू किया है और वही बातें अब वो आपके सामने रखना चाहते, ताकि कहीं ना कहीं उनके दिल को एक सुकून तो मिले कि हाँ फाइनली मैंने उसको ये बता दिया या मैंने उसको ये समझा दिया। तो इस तरह की कुछ एनर्जी में वो राइट नाउ खुद को फील कर रहे हैं। आसक्त अनासक्त, आसक्त अनासक्त का यही मतलब है कि उनके दिल में ये, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि आसक्ति मतलब हमेशा से ये चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा मतलब उनके सामने दो ऑप्शन मिले तो भी वो खुश है ऐसा नहीं, उन्हें और भी चाहिए और भी चाहिए। मतलब ये उनका लस्ट बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा आ रहा है। जैसे कोई किसी को सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो किसी और के बारे में नहीं सोचता रहता, उसके दिलो दिमाग में फिर किसी और के लिए जगह ही नहीं बचती। जो भी जज्बात होते हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन को लेके होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। ये ऐसे जज्बात है जो कोई भी मतलब मन चले लोग होते हैं ना, कि कुछ देखा तो वापस तितली जैसा यहाँ से वहां वहां से वहां, वैसी कुछ एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज्यादा है। असंभव संभव, कुछ बातें हम सोचते हैं कि ये पॉसिबल है, अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि डेस्टिनी के प्लान्स हम बदल नहीं सकते, ये बातें असंभव में आती है। हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो भी होता है वो डेस्टिनी प्लान के मुताबिक अगर हो रहा है तो वो क्या है वो हमें नहीं पता होता। और ऐसे ही शायद इस पर्सन को पता चल चुका है कि वो खुद इससे ज्यादा और नहीं चेंज हो सकते, ये इम्पॉसिबल है उनके लिए, और इससे अच्छा वो और प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हाँ सच में वो अच्छे इंसान है। तो ये बातें उनके लिए अब ये एक्सेप्ट करना ही असंभव हो रहा है। मतलब वो बर्डन ही वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई मुझे इतना अच्छा समझ रहा है जो मेरे लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है। तो शायद इसीलिए वो आपको बताना चाहते हैं, या फिर वो दिल से चाह रहे हैं कि आप उन्हें भूल जाए, यही अच्छा है। और फाइनल कार्ड देखते हैं, अपमान सम्मान। तो शायद काफी वक्त से ये आपके प्यार का अपमान करते आए हैं और उन्हें पता है कि ये उनका नेचर है, लेकिन शायद आपने अपने पेशेंस के साथ एक सब्र रखा कि कभी न कभी तो ये मेरे प्यार की कीमत समझेगा, या फिर मुझे वो प्यार की अहमियत दे देगा जो प्यार मैं उससे करती हूँ या करता हूँ। लेकिन ये पर्सन जान चुके हैं कि वो इस सम्मान के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी होता है ना कि हम किसी ऐसे पर्सन को कोई कीमत देते हैं कि हाँ मेरे नजरिए से तुम ऐसे हो, मैं तुम्हें ऐसा रिस्पेक्टेड समझती हूँ या समझता हूँ, तो वो उस बर्डन को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहीं पे उनका खुद का वो खुद ही अपमान कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो इस पर्सन को गिल्टी फील ज्यादा हो रहा है कि आपका उन्होंने शायद हमेशा अपमान करने की एनर्जी से ही वो बिहेव करते रहे, लेकिन आपने अब तक उनको जो सम्मान किया है वही
अब उनका अपमान बन रहा है, यानी कि उन्हें फील हो रहा है कि ये सही नहीं है और वो अपनी ही नजरों में खुद गिर रहे हैं और ये बर्डन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, शायद इसलिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें भूल जाए। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो कार्ड रेजोनेट हो प्लीज टेक दैट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।